भैया देखो, सब मंजूर है, पर एक बार उससे बात तो करो, उसकी बात तो सुन लो तुम। पिछली बार उसकी शादी के लिए राजी हो गए थे ना हम लोग, फिर क्या हुआ? अरे उसके नसीब में ही नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ना छोड़ दो अब। चलो यहाँ से। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या बंदोबस्त करोगे? मैं तुमसे कह रही थी ना तब, पूर्वा को उसके ससुराल में ही रहने दो। हम वहाँ आते जाते रहते, बेटी पर ध्यान भी दे पाते। यहाँ आकर ये सब गलत सलत तो नहीं होता ना? वो लड़का पूर्वा के पास नहीं आएगा। पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था ना, इस बार कहाँ गाड़ दूंगा ना, उसे खुद को पता नहीं चलेगा। खाने चलो। हमें नहीं खाना है। दूसरों के कारण खुद को क्यों तकलीफ देना है? बाकी सब तो अच्छे से खाएंगे, तुम क्यों भूखे रहोगे? चलो। दत्ता, बाबा जो हुआ सो हुआ, बेटी पर नाराज मत हो। समझा के बताओ उसे, समझ जाएगी। चल। अभिरामा, कावेरी। हाँ वो आ रही है। कावेरी भाभी क्या कर रही हैं? पांडु, तू ये चाबी निकालेगा? चाबी? हाँ। यहाँ से? हाँ, देता हूँ, निकाल के देता हूँ। पांडु। हाँ 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 वो वहाँ। हाँ हाँ, हाँ, चाबी निकालता हूँ। नहीं पहुँच रहा है हाथ। यहाँ किसने रखी चाबी? दत्ता भैया। दत्ता भाऊ ने रखी है। दत्ता भाऊ को बुलाता हूँ, वो निकाल देंगे। नहीं नहीं, नहीं रुको, तू मत कर, तू नीचे आ, मैं करता। नहीं कावेरी भाभी, मैं निकालता हूँ चाबी। पूर्वा को खाना नहीं, एक दिन रहने दो उसे भूखा। वो लड़का पूर्वा को ढूंढते हुए हमारे घर आया, इसमें पूर्वा की क्या गलती है? हम उसे क्यों सजा दे रहे हैं? पूर्वा को क्यों भूखा रख रहे हैं हम? तो फिर पूर्वा को जो लेकर गई थी ना, उसको भूखा रखते हैं। वो आ रही है ना खाने? पांडु, पांडु जल्दी कर, जल्दी। शाबाश, मिल गई चाबी। थैंक यू पांडु। काकी, कुछ मत बोल। मैं जो पूछती उसका जवाब दे। सच सच बोलो, वो लड़का कैसा है? तुमको पसंद है क्या? मैं तेरी सहेली हूं ना, मुझे सच बता। भैया मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उस लड़के से पूछताछ करनी चाहिए हमें। अरे भैया, माँ बाप होने के नाते आखिर निर्णय आपको ही लेना है, पर पूर्वा की जिंदगी का सवाल है। एक बार विचार करने में क्या जाता है? फिर कोई परेशानी नहीं, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है।
पूर्वा एक बार सोच लो, तेरे साथ इतना इतना सब होने के बाद भी वो तुझसे शादी के लिए राजी है। यहाँ तक आया वो। पूर्वा डर मत, मैं तेरे साथ है। तुम सिर्फ इन सब के बारे में सोचो और फिर अपना निर्णय बताओ। अब क्या निर्णय लेंगे? जो भी निर्णय लेना है ना, वो सबको पता है। भाभी जरा ये सब खत्म हो जाए, हम बैठकर बात करते हैं ना। क्या बात करनी है अभिराम? पिछली बार मैं शादी के लिए राजी हो गया था, पर अब मैं ऐसे प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होऊंगा। और फिर ये सब पूर्वा, मुझे मेरा निर्णय बताना है। किस बारे में? शादी के बारे में? हाँ, मैं अपने भले के लिए खुद निर्णय ले सकती हूँ ना? पूर्वा, हाँ अभी काका, मैं ना इस घर में बुआ जी जैसी हूँ, आश्रित, पर उनकी जितनी बहादुर नहीं हूँ। हाँ, पर मेरा निर्णय लेने की औकात है ना मुझ में। क्या बोल रही है? हाँ, तुझे तेरा निर्णय किसी ने पूछा क्या? और निकाला किसने तुझे बाहर? पूर्वा, ताला लगाया था ना? पूर्वा, कुंडी किसने खोली? अभिराम भैया। हाँ कावेरी कहाँ है? कावेरी कहाँ है कावेरी? चल। अरे भाभी, चल। भाभी उसकी बात तो सुन लो। अभिरामा रुक, भाई के नाते मैंने सब सुन लिया है तेरा, सब। जान से भी ज्यादा प्यारा है तू, पर एक बाप के नाते मेरी बेटी का क्या करना है वो मैं देखूंगा। भैया, अरे भैया, भैया सुनो तो भैया। सरिता, क्यों री? तुझे कमरे से बाहर किसने निकाला? कावेरी, ए कावेरी! क्यों जी? तुमने तो इसको ताला लगा के बंद किया था ना, तो फिर ये बाहर कैसे आई? ये देखो, ये चाबी। अरे क्या करूं मैं तेरा? अभिराम भैया, तुम्हारी औरत को कैसे समझाऊं, बोलो? आज कमरे से बाहर निकाला है, कल उस लड़के के साथ भागने में मदद करेगी ये, तब क्या करेंगे हम? मैंने सिर्फ पूर्वा के लिए सोचा। अरे पर अब तक उसके माँ बाप मरे नहीं है, जिंदा है। तू क्यों उसके कान भर रही है? आई, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। जो कुछ निर्णय लिया है ना, वो मैंने खुद लिया है। निर्णय? मतलब तू इतनी बड़ी हो गई है, तू अपने निर्णय अब खुद से लेगी? हाँ हाँ। आई, बाबा, आज तक आपने मुझे जो कुछ कहा वो सब मैं सब चुपचाप सुनते आई हूँ और वैसा ही किया। उसके जो भी नतीजे थे वो मैंने सब सहे हैं। ये सूना माथा, सूना गला, ये हाथ। फिर अभी काका और काकी ने बहुत कोशिश की मेरी दोबारा शादी हो जाए, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। पर ये जीवन मेरा है, फिर मुझे अपनी मर्जी से जीना चाहिए ना, और उसके लिए निर्णय भी मैं ही ले सकती हूँ ना। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है।
पूर्वा, सोच समझ के निर्णय ले। गलत निर्णय लिया ना तो हमारे लिए तू मर गई। अभी काका, कावेरी काकी, आई बाबा का निर्णय मुझे मंजूर है। मतलब मैं शादी नहीं करूंगी। और विनय से भी नहीं मिलूंगी। यही मेरा नसीब है। और मेरे नसीब में जो है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। पूर्वा, देख लिया ना, हमारी बेटी है वो। हमको क्या चाहिए बराबर समझती है। ये उस लड़के से ना तो मिलेगी और ना ही उससे शादी करेगी। फिर से तेरे पैर पड़ती हूँ मैं। अभिराम भैया, तुम्हारी औरत ना धर्म भ्रष्ट करने चली है। अभी समय है, समझा दो, नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। चलो जी। बाबा, मैं पूर्वा से प्यार करता हूँ। मेरी बेटी से प्यार करता है तू? प्यार करता है? मैं प्यार करता था तब पूर्वा से, अब भी मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इस अवस्था में भी उससे। भैया, अभी काका, कावेरी काकी, आई बाबा का निर्णय मुझे मंजूर है। मतलब मैं शादी नहीं करूंगी। अभी एक बार मेरी सुनो ना। कावेरी, तुम जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही, मैं रिक्वेस्ट करता। हमें पूर्वा को संभालना चाहिए ना। और वो दोपहर से कमरे में बंद है, बाहर नहीं आई। वो बहुत हर्ट है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वा ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। पर अभी उसको नहीं मालूम वो क्या बोलता। तुम एक बार उससे बात करो ना, वो तुम्हारा सुनेगी। कावेरी, बस। अब और क्या और कितना बोलूं मैं उसे? उसके भले के लिए इस घर में लेके आया, उसकी शादी कराने की भी कोशिश कर ली। अब और क्या कर लूं मैं पूर्वा के लिए? अभी एक बार तुम भी देखो कावेरी, आखिर में बच्चों पर हक उनके माँ बाप का ही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। अपने घर की लड़की से एक लड़का दरवाजे तक मिलने आ जाता है। ये इस गांव में, इस घर में, इन लोगों से ये सहन नहीं होगा। फिर वो लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो, वो उस लड़की से कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, फिर भी चौखट के अंदर घर के नियम होते हैं, सो कॉल्ड संस्कार होते हैं, और इन सब से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके आगे मैं अब और कुछ नहीं करने वाला। और पूर्वा ने भी इस बात को पूर्ण विराम लगा दिया है, इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। किसी ने भी कुछ खाया नहीं, दोपहर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया, और अभी भी नहीं। अरे आई, कैसे कोई खाएगा? सुबह से जो तकलीफ हो रही है कम है क्या? और ये तकलीफ किसके कारण हो रही है ये जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हमने कहा ना तो हमें ही बुरा माना जाएगा। आई,
फिर भी मैं आपको पहले से ही बोल रही थी, उस कावेरी। उठो, बर्तन रखने हैं। अरे बाप रे। काम करने को तो कोई आता नहीं है। बर्तन हो गया करके। मांज लिए। तुझे बाकी कुछ काम सूझते हैं क्या? तुझे तेरे ही काम बहुत होते हैं ना। सरिता, अरे पूर्वा के लिए खाना ले जा। रो रो कर परेशान हो गई होगी। पानी की एक बूंद तक नहीं पी उसने। आई, माँ हूँ मैं। मेरी बेटी की चिंता है मुझको। बाकी के लोग चिंता के नाम पर क्या क्या करते रहते हैं ना, देख लिया मैंने। अरे पर खाने का क्या? गई थी खाना लेकर, नहीं खाया उसने, इसलिए वापस लेकर आई। आई, ये सब करके किसका फायदा होने वाला है ना, मुझे नहीं पता, पर मेरी बेटी की हालत खराब है, ये मुझे पता है। अब जिसे समझाना है ना, उसको समझाओ कि अब बहुत हुआ। अब और सिर दर्द नहीं चाहिए हमको। सरिता, ओ सरिता, कावेरी, तू बिल्कुल परेशान मत होना, हाँ? और दिल से भी मत लगाना। शांत होकर सो जा, हाँ? जा, सो जा, जा, जा। पूर्वा, खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे। मुझसे गुस्सा है? अभी से गुस्सा है? हमसे गलती हुआ होगा, माफ करो। काकी, आप अपनी जगह बराबर हैं। सारा दोष ना मेरे नसीब का है। फिर क्यों हर बार जहर का घूंट पीऊं मैं? पूर्वा, तो एक बार वो लड़का है ना, उससे मिल लो, उससे बात करो। काकी, इस पर बात नहीं करनी मुझे। पूर्वा, एक बार सुन लो। वो लड़का अच्छा ऐसा लगता है मेरे को। वो यहाँ तक आया, दत्ता भैया मार रहा था, वो तुझे देख रहा था। वो ना राह देख रहा था कि तू कब बोलेगी। उसको तुमसे बात करने का है। तुम एक बार बात करो। तुझे ना हमारा दोस्ती का कसम, एक बार उससे बात करो। काकी, ये बात अगर आगे बढ़ी भी ना, तो हमारी दोस्ती भी नहीं चाहिए मुझे। पूर्वा, तुम जाओ काकी यहाँ से। तू खाना खा ले। काकी, माफ कर दो मुझे। कावेरी, अब दोस्ती रहेगी सिर्फ तेरी और मेरी। पूर्वा, मैं मदद करूं तेरी? नहीं, मैं कर लूंगी। वो तेरे से अकेला नहीं होएगा।
कल का तेरा गुस्सा गया नहीं? काकी, सवाल गुस्से का नहीं है, अपनी जिद का है। और मैंने वो जिद कब की छोड़ दी है, तुम भी छोड़ दो।